दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम डाटा को फ्लो करते हैं वायरलेस मीडिया में और वायर्ड मीडिया में। इन सभी के बारे में आज डिटेल जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, हम हैं संजीव विश्वकर्मा। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। कम्युनिकेशन के लिए वायर्ड और वायरलेस मीडिया का यूज करते हैं हम। इसके बारे में डिटेल आज जानेंगे। ये जो मीडिया होती है एक माध्यम होती है, ये कम्युनिकेशन चैनल होती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति से, तो अपनी बात को, अपनी आवाज को हम हवा के माध्यम से फ्लो करते हैं। एक साउंड वेव जो होता है ये हवा को माध्यम बना करके उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के कान तक जाती है और वो हमारी बात को समझ पाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल का यूज करते हुए अगर हम किसी से बात करते हैं, वहां पर भी वायर का यूज नहीं किया गया होता है, तो वो किस प्रकार से हमारे डाटा को, हमारी वॉइस को सुन पाता है, उसके कानों तक किस प्रकार से पहुंच पाती है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये हम जान लेते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि ये एक वेव को माध्यम बनाती है, जो रेडियो वेव होती है या फिर इंफ्रारेड वेव होती है। आगे इसके बारे में हम जानेंगे। रेडियो वेव को माध्यम बना करके ये हमारी वॉइस को, हमारी डाटा को दूसरे सेलफोन तक, दूसरे मोबाइल तक ट्रांसमिट कर देती है। अगर हम कंप्यूटर से डाटा वायरलेस मीडिया में फ्लो कर रहे हैं, तब भी ये रेडियो वेव का यूज करेगा डाटा को शेयर करने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। दोस्तों, जो ट्रांसमिशन मीडिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो वायर्ड मीडिया होती है और एक वायरलेस मीडिया होती है। तो इसमें हम अभी शुरू में वायर्ड मीडिया के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे हम वायरलेस मीडिया के बारे में जानने वाले हैं। वायर्ड मीडिया में दोस्तों वायर का यूज किया गया होता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो सामान्य प्रकार की वायर्ड मीडिया जो कि कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। आइए अब हम पहले जानते हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कोएक्सियल केबल को देखे हैं, आपके घर में डिश एंटीना है, टीवी है, उसमें जो वायर यूज किया गया होता है वो होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें बीच में सबसे पहले कॉपर का एक कंडक्टर लगाया गया है और उसके बाद व्हाइट कलर की प्लास्टिक की एक जैकेट है जो उस कंडक्टर को प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद फिर एक एल्यूमिनियम का वेब बनाया गया है, जाल बुदा गया है, और फिर उसके ऊपर से कॉपर का वेब बुदा गया है, एक कॉपर का जाल बनाया गया है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो है एक प्लास्टिक की जैकेट बनाई गई है जो उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसमें कंडक्टर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये इसलिए इतना प्रोटेक्शन दिया गया है कि इसमें जो डाटा ट्रांसमिट हो वो बाहर फ्लो ना हो, और ये जो वायर है कहीं पर भी अगर हम जमीन के अंदर यूज कर रहे हैं या फिर जमीन के बाहर ऊपर कहीं यूज कर रहे हैं, तो वातावरण में ये बहुत ज्यादा से ज्यादा दिन तक यूज हो पाए, चल पाए। कोएक्सियल केबल एक पहली ऐसी केबल है जो लैन सिस्टम को, लैन नेटवर्क सिस्टम को सपोर्ट करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। ट्विस्टेड पेयर केबल में जो वायर्स होते हैं वो आपस में लपेटे गए होते हैं एक दूसरे के साथ। इस केबल में भी कॉपर का यूज किया गया होता है और इसको नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। इसको इंस्टॉल करना नेटवर्क में बहुत ही आसान होता है। बाकी सभी केबल की अपेक्षा ये जो वायर होती है ये बहुत सस्ती होती है, इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है नेटवर्क में।
और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सिक्योरली डाटा को फ्लो करती है। ट्विस्टेड पेयर केबल में ईथरनेट केबल आता है, जिसको हम यूज करते हैं एक नेटवर्क को बनाने में। इसमें भी जो वायर होते हैं वो आपस में लपेटे गए होते हैं। इसमें समान कलर्स के 4 जोड़े वायर होते हैं, वो आपस में लपेटे गए होते हैं। इसका यूज नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। इसमें नेटवर्क डिवाइसेस जैसे मॉडेम, राउटर, अडाप्टर आदि को जोड़ा जाता है डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए। इस ईथरनेट केबल के सिरे पर RJ45 कनेक्टर का यूज किया गया होता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। दोस्तों, अब वहीं पर हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की। फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है ये बहुत आइडियल केबल होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर केबल है नेटवर्क में, जिसका यूज पूरे विश्व में किया गया है एक नेटवर्क में। इसमें जो डाटा फ्लो होता है वो लाइट में फ्लो होता है, और बाकी सभी केबल के बारे में जो पीछे अभी हम बात किए हैं उसमें जो डाटा फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वे में फ्लो होता है, लेकिन इसमें जो डाटा फ्लो होता है वो लाइट वे में फ्लो होता है। लाइट की जो गति होती है दोस्तों वो बहुत तीव्र होती है। आप जैसा कि जानते हैं फिजिक्स में दिया गया होगा, फिजिक्स में दिया गया है कि जो लाइट की वेव है वो बहुत तेज होती है, उसकी गति जो होती है वो बहुत तेज होती है। इसमें कंडक्टर जो होता है वो फाइबर का होता है। फाइबर में जो जब लाइट फ्लो होती है तो बहुत तेज फ्लो होती है, जैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। जब फाइबर पर वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो डाटा लॉस होने की कम संभावना बनती है, जिससे कि डाटा और भी स्पीड में फ्लो होता है, और ये लंबी दूरी के सिग्नल को सपोर्ट करती है। इस प्रकार से इसको आइडियल केबल माना गया है डाटा ट्रांसमिशन में। आइए अब हम आगे बात करते हैं वायरलेस मीडिया के बारे में। वायरलेस मीडिया क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही आप जान सकते हैं, वायरलेस, जहां पे वायर का यूज नहीं किया गया हो। जिस मीडिया में वायर का यूज नहीं किया गया होता है वो होती है वायरलेस मीडिया। अगर वायर का यूज नहीं किया गया है तो वहां पे किसी ना किसी को माध्यम तो बनाया गया होगा। जैसा कि शुरू में हम बताए थे, वायरलेस मीडिया में वेब का यूज होता है, रेडियो वेब और इंफ्रारेड वेब का। वायरलेस मीडिया में वेब की आवश्यकता पड़ती है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, सिग्नल को फ्लो करने के लिए। सिग्नल जो होता है वो लंबी दूरी तक हो सकता है या फिर कम दूरी पर हो सकता है। दोस्तों, वायरलेस मीडिया में ब्लूटूथ को आप जानते होंगे। ब्लूटूथ क्या होता है? ये किसी वायर का यूज नहीं करता है डाटा को, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ये ब्लूटूथ जो होता है ये रेडियो वेव का यूज करता है सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। इस ब्लूटूथ डिवाइस में इंस्ट्रक्शंस लिखे गए होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस मदद करते हैं एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जुड़ने में। ब्लूटूथ में एक बार में लगभग 8 डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ये था ब्लूटूथ। अब आगे हम बात करते हैं वायरलेस मीडिया में रेडियो वेव का। रेडियो वेव क्या होती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज कई सारी वायरलेस डिवाइसेस करती हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे कि मोबाइल, रेडियो, ब्लूटूथ, वाईफाई, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट स्टेशन आदि। ये सब रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी की ऑपरेटिंग रेंज अच्छी होती है, ये लंबी दूरी तक डाटा को ट्रांसफर करती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है ये दीवार को भेज सकती है, एक मनुष्य के शरीर को भी भेज सकती है। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं इंफ्रारेड की, जो इंफ्रारेड है ये मनुष्य के शरीर को भेद नहीं सकती है, एक दीवार को भेद नहीं सकती है। जैसे रेडियो वेव का यूज करते हम जब मौसम खराब होता है, तब भी हम अपने टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट जो होता है उसको आसानी से देख पाते हैं। अगर इंफ्रारेड का यूज होता तो मौसम खराब होने की वजह से वो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है हमारे टेलीविजन पर उसको हम देख नहीं पाते। इंफ्रारेड का यूज अगर हम मुख्य उदाहरण लें तो टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें यूज किया जाता है।
इसका जब हम यूज करते हैं, अगर बीच में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, मतलब बीच में कोई दीवार आ जाती है या फिर कोई मनुष्य कोई व्यक्ति आ जाता है, तो उसके शरीर को पार नहीं कर पाती है, उसकी बॉडी को पार नहीं कर पाती है, जिससे कि जो सिग्नल होता है वो हमारे टीवी तक फ्लो नहीं हो पाता है। इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की अपेक्षा बहुत कम होती है। दोस्तों, ये था कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, डाटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर से जरूर लाइक प्रेस कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, उसका आंसर हम जरूर देंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत